वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से, अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं सबकी आवाज़, सच की आवाज़, और जो भी दुनिया के अंदर वापरता है उसको हम तकरीबन हूबहू रखने की कोशिश करते हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें अमेरिका के जो जेनोसाइड वाले हैं उन्होंने रिपोर्ट भेजी। अब थोड़ा सुना देता हूँ। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों का कत्लेआम करने की प्लानिंग भारत सरकार की निगरानी में हो चुकी है और लगातार हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो रिपोर्ट शुरू करने से पहले शुरुआत में ही आपको यह जानकारी दे दूं कि इस रिपोर्ट में जो भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वो मेरी रिपोर्ट नहीं है, वो मेरे अक्षर नहीं है, वो मेरी सोच नहीं है। मैं आपको अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्था जीनोसाइड वॉच, जी हाँ, जीनोसाइड ये जो जेनोसाइड वॉच है, जिसने मतलब एक खबर दी है, ये अखबारों में निकल गई है और इसमें बताया जा रहा है कि जो भारत की सरकार है 20 करोड़ मुसलमानों को तबाह करने का उन्होंने प्लान किया है। लेकिन हमने इस पे टाइटल दिया इसका कि 20 करोड़ मनुवादी मारना चाहते हैं भारत के मुसलमानों को, ऐसा हमने इसमें टाइटल दिया। ऐसा हमने क्यों उसका टाइटल दिया है, क्योंकि जो भारत का सरकार है फिलहाल, ये मनुवादियों की सरकार है और मनुवादी भारत के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो इन लोगों ने, हमने बहुत सारी वीडियो आज से पहले तकरीबन दो ढाई साल पहले बहुत सारी वीडियो हमने डाली थी इस पर, फेसबुक पर, और उसमें देखा भी होगा आपने। हमने उसका अंदाजा बताया था कि ये जो मनुवादी हैं, ये नाजी हिटलर की उस पर चले हुए लाइन पर, ये तकरीबन भारत के अंदर 10 करोड़ से 20 करोड़ तक का मतलब ये मतलब हमने बोला था उसमें कि जो भी नाजियों ने, हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे थे, और 60 लाख यहूदी मारे हिटलर ने। तो दूसरा क्या हुआ कि हमने कहा था भाई भारत में ऐसे हालात बन सकते हैं कि जिसमें करोड़ों के हिसाब से ये बंदे मार सकते हैं, कि इनका ऐसा प्लान हो सकता है। अब ये 2-2.5 साल पहले हमने बोल दिया था, इसमें बहुत सारी वीडियो में देखा होगा आपने। तो अभी जो आ रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों को ये जेनोसाइड ग्रुप होगा कोई अमेरिका में, तो उन्होंने डिक्लेयर किया है। वो वॉच करते हैं, इस पे देखते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने ये बात बता दिया है कि 20 करोड़ मुसलमानों को मारने का इनका प्लान है। अभी मारने का प्लान तो है इनका, मार भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बचने का प्लान कौन बताएगा। इन्होंने मारने का प्लान तो बता दिया कि मार सकते हैं ऐसा, लेकिन हम जो कोशिश करेंगे बचने का प्लान कैसा है कि जो शैतान लोग होते हैं, वो जो आजकल इनका पावर इनका अपना मनुवादी को टारगेट इस करके सीधा कहा मनुवादी मारना चाहते हैं। क्योंकि भारत में जो सरकार है ये मनुवादियों की जो पैदाइश है, और मनुवादियों की पैदाइश जो है ये किसी भी कारण से, मतलब अगर चुप बैठ भी गई ना बाई चांस, तो आने वाले वक्त में इसने फिर जब भी इसको मौका मिलेगा फिर मारेंगे। इनके खून के अंदर जो है इतना खतरनाक खून इन लोगों का है कि जो इनसे मिलते हैं, जो मतलब जो इनके भारत के अंदर जब अभी 1947 के बाद में कितने दंगे हुए हैं, आपने देखे होंगे चारों तरफ जो दंगे जो इतना सर्वनाश कर दिया भारत का दंगे करवा के। ये मनवादियों की बागडोर है, जब से आरएसएस और जो जितने गेम गुंडागर्दी चल रही है, जो आरएसएस जो एक आतंकी ग्रुप है, इसको अमेरिका ने इसको डिक्लेयर किया पहले से कि ये धार्मिक आतंकवादी है। पर मैं सीधा कहता हूँ कि धार्मिक आतंकवादी नहीं, ये आतंकवादी है, क्योंकि धार्मिक तो आतंकवादी होता ही नहीं है। कोई धार्मिक इंसान आतंकवादी कैसे हो सकता है? जब आदमी ये तो धार्मिक नहीं है वो, तब आतंकवादी बन सकता है। जब धार्मिक है तो आतंकवादी कैसे हो सकता है? तो हम इसको सीधी बात करेंगे कि उसमें धर्म के नाम पर जो धर्म का चोला पहनकर ये मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहते हैं। लेकिन भारत के मुसलमान एक बात का ध्यान रखें कि गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि अपने बल का इस्तेमाल जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक जान नहीं बचेगी। इस बात का ध्यान दे
क्योंकि भारत के मुसलमान जो है मतलब ऐसे तो है नहीं भाई 20 करोड़ मुसलमानों को ये मार के ऐसे फेंक देंगे, लेकिन इनका प्लान तो है ऐसा। लेकिन बचना कैसे है, क्योंकि वो तो मारने वाला तो कोशिश करते हैं, बहुत सारे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बचने का प्लान हम बताएंगे उसमें क्या है, कैसे बच सकते हैं। क्योंकि ये तो लोग जब तक इनकी हाथ में पावर है तब तक ये ऐसा करेंगे, जब तक इनके हाथ में पावर है भारत की जब तक ऐसा करेंगे। और ये चाहते हैं कि भारत को 2025 तक का जो है इनका सपना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका सपना है। ये तो कभी पूरा होगा नहीं इनका कभी भी। लेकिन हमने जो है इसमें जो बचाने का काम है वो हमने अपने लोगों को जो बेगुनाह का कत्ल एक हो जाना, ये बहुत बड़ी मतलब जुल्म हुआ। अगर बेगुनाह का कत्ल होता है तो बेगुनाहों को बचाना हमारा सबका फर्ज होता है। तो जो भारत के मुसलमान हैं, एक बात का ध्यान दे, जो ST SC OBC के लोग हैं वह उनका DNA, सिखों का DNA और मुसलमानों का DNA एक ही है, एक से ही मतलब, क्योंकि भारत के जंपल हैं सब के सब। और ये जो कन्वर्ट मुसलमान हैं जो मतलब जो अपनी मर्जी से नहीं, ब्राह्मणों से दुखी होकर बने थे मुसलमान। क्योंकि ब्राह्मण जो है किसी को अछूत बनाता है, किसी को कुछ बनाता है, तो इनसे होने के बाद में ये कन्वर्ट हुए, बुद्ध थे या जो भी थे पहले किसी भी धर्म में नहीं थे, लेकिन धार्मिक जब से मुसलमान बने हैं तब तक इनको पता है ब्राह्मणों को कि ये मुसलमान भी वही हैं, जो ST SC OBC वाले के लोग भी वही हैं। तो इनको ये कत्लेआम जो सिख भी तकरीबन उनमसी हैं, तो ये इनको जो ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को मारना इनके लिए खतरे बहुत जरूरी है। क्योंकि मुसलमानों को मारेंगे तो ST SC OBC गुलाम बनाएंगे, और ST SC गुलाम बनाने के लिए हजी हजूर कराएंगे, जैसे पहले कराते थे ऐसे कराएंगे। लेकिन ऐसा है कि भारत के मुसलमान अपने जान को बचाना चाहते हैं। अगर भारत के मुसलमान अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो अपने ही बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दो हमने पहले भी कहा था कि अपनी जान बचाने के लिए इंसान कम से कम अपने घरों के अंदर 2-2 फुट के डंडे रखे। तकरीबन मतलब ये जो कोरोना की जो आड़ में जो चल रहा सारा कुछ है, ये गुंडागर्दी चल रही है कोरोना की आड़ पर। कोरोना आने वाले वक्त में हो सकता है शायद लॉकडाउन ऐसा लगाए 2-3 महीने का लगाता है, 6 महीने का लगा सकते हैं। उस बीच जो दवाइयां वगैरह जाएंगी, कुछ भी जा सकता है उसमें बीच में, क्योंकि भारत में बहुत कुछ चलता है, नकली चलता है, असली भी चलता है। कई बार 99% तो नकली चलता है वहां पर। तो नकली के चक्कर में जो है हो सकता है कोरोना की दवाई के चक्कर में ये इंजेक्शन दे के कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। लेकिन मेरा मतलब जो इनका प्लान है ये तो हकीकत है कि जब तक भारत में मनुवादी रहेंगे तब तक यहाँ पर शांति नहीं आएगी। किसी गोरे ने इनका करेक्टर बयान किया था, इनका ब्राह्मणों का, कि जो मनुवादी लोगों का करेक्टर बयान किया था कि जब तक इनकी या तो ये पैर पकड़ते हैं किसी का या फिर गले पकड़ते हैं। ये बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा इनका करेक्टर कि वो या तो पैर पकड़ लेते हैं या गले पकड़ते हैं। लेकिन याद रखिए इस बात को कि भारत के मुसलमान अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो सिखों से, ST SC OBC से, सब से मिलकर रहें। और इसमें जो है 2-2 फुट के डंडे अपनी सेफ्टी के लिए, किसी को परवाह नहीं करना। अगर कोई मारने आता है तो उसको तो सिखाने पड़ेगा सबक। अगर कोई आपके घर में आकर किसी को मारता है तो फिर तो बदला तो कोई इसमें अपनी सेफ्टी के लिए, अपने सेल्फ डिपेंड के लिए तो उसको तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर मेरी रिक्वेस्ट है सभी मुसलमानों से कि 1% भी ना घबराएं। हमारा जाग जाना ही जो है मनुवादियों की मौत है या मनुवादियों का खत्म है। अगर ST SC OBC के लोग सभी मिलकर सभी जो है इसमें चलेंगे तो एक साथ होकर, क्योंकि दुश्मन ब्राह्मण जो है, हो सकता है शायद ये सिख ऐसा सोच रहे होंगे ये सिख इनके दुश्मन नहीं है, या हो सकता है कि ST SC OBC के सोचते होंगे ब्राह्मण इनके दुश्मन नहीं है, या हो सकता है कि जो क्या मतलब ये है क्या नाम इनका क्रिश्चियन है वो सोचते हैं कि उनका दुश्मन नहीं है, या हो सकता है शायद जैन भी ऐसा सोचते होंगे। लेकिन ये सबके दुश्मन है, ये सबको अपना दुश्मन समझते हैं। जिनकी जन्म कुंडलियों में ये लिखा हुआ है, जिनकी जन्म कुंडलियों में राख मतलब जो भारत के जो शूद्र हैं, जिनको शूद्र बोलते हैं, जो ST SC OBC के लोग हैं, और जिनकी जन्म कुंडलियों में ये लिखा हुआ है कि जहाँ के गण में लिखा है शूद्र, वर्ण में लिखा शूद्र और गण में राक्षस लिखा हुआ है,
तो याद रखे उसको कि उसको ब्राह्मण अपना दुश्मन समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि ब्राह्मण कभी भी अपना अचानक नहीं किसी को दुश्मन समझता है। उसकी पुश्तैनी ये चली आ रही है कि जब से ब्राह्मण भारत के अंदर एंटर हुए थे, भाई विदेशी ब्राह्मण जिनको कहते हैं, इन्होंने तब से लेकर आज तक तो कभी शूद्रों को माफ नहीं किया। जो भारत के आज शूद्र जिनको अछूत बोलते हैं, उनकी ताकत से इतने घबराते हैं और इतनी ताकत से घबराते हैं, उनको अछूत भी बोलते हैं, मारते भी हैं उनको। और ऐसा चल रहा है सारा कुछ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी से कि इसको अब भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, ये कई बाहर से नहीं आए हुए हैं, ये भारत के ही वासी हैं और भारत में ही रहेंगे। तो ये मुसलमान और खास करके जिसको दलित कहते हैं, ST SC OBC, ये भाई भाई हैं, मतलब DNA के भाई भाई हैं। चाहे DNA मिला के देख लो, उनका खून देख लो, उनका सबका एक जैसा है। तो सिख भी उनमें से ही है, तो बहुत सारे सिख उनमें से हैं। तो ऐसा है कि सबका DNA एक है, ST SC OBC सिखों का और मुसलमानों का। तो फिर ये अलग अलग कैसे हो गए? तो मुसलमानों को क्यों मारना चाहते हैं? मुसलमानों को मारना इस करके चाहते हैं क्योंकि ST SC OBC जागरूक है फिलहाल, और इनको गुलाम बनाना इनके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि गुलाम ये बचपन का यही सपना रहा है कि इनको ST SC OBC को अपना गुलाम बना कर रखना, लेकिन ये सपना कभी इनका पूरा नहीं होगा। क्योंकि सिख जो है भारत के अंदर जो है इनको चैलेंज कर रहे हैं, और सिखों ने हमेशा इनको चैलेंज किया है। और ये जो है ना, जो क्रांति है भारत के अंदर जो आएगी, ये भारत के क्रांति पंजाब से खड़ी हो चुकी है क्रांति। इसको यहाँ से मनवाद को जब तक भारत के अंदर रहेगा ये, तब तक यहाँ शांति नहीं आ सकती है। तो इसको यूरेशिया या जहाँ का भी है, इसको वहीं भेजना पड़ेगा। क्योंकि ये कहीं रहने के लायक नहीं है। वहां से जहां से ऐसे निकल गए, इनको जूते मार कर निकाले थे वहां से। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि इनका जो है जो अंत समा आ गया है। क्योंकि इतनी आदत से ज्यादा ये जो कत्लेआम मचाएंगे, तो इसका क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो मुसलमान है भारत के, वो सिखों से ST SC OBC को ये बता दें कि उनका DNA और सबका DNA एक ही है, हम सब भाई भाई हैं। और ये इसमें मुसलमानों का खास करके एक घबराने का काम बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि अगर घबराने से आदमी मर जाता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो भारत के हैं, वह भारत के वासी ही हैं। वो एक तो अपने दिमाग से निकाल दे कि वो बहुत सारे ऐसे सोच रहे होंगे कि हम तो बाहर से आए हुए हैं। बाहर से कोई नहीं आया, कि DNA से साबित हो चुका। लेकिन 20 करोड़ मुसलमानों को कैसे मारना चाहते हैं ये जो बदमाश जो लोग हैं, जिनके हाथ में पावर है, ये चाहते हैं कि जो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को डरा कर, मुसलमानों का डर दिखा के ST SC OBC को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा इनका सफल नहीं होगा। क्योंकि वो दिन चले गए जिस दिन भारत के अंदर ऐसा करते थे। आने वाला वक्त तो इनके लिए खतरनाक है, इन्हीं के लिए खतरनाक है। क्योंकि सब इसके सब जाग चुके हैं। मुसलमानों को पता लग गया कि दुश्मन कौन है, सिखों को पता लग गया कौन दुश्मन इनका कौन है, और ST SC OBC को पता लग गया कि ब्राह्मण इनका दुश्मन है। तो ब्राह्मण ही सबसे खतरनाक चीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं इनके बारे में? गुरु नानक साहब कहते हैं कि मत्थे टिक्का तेड़ तोथिक खाई, हाथ छुरी जगत कसाई, के बुचड़ ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे संसार का ब्राह्मण कसाई है। अभी क्या हम क्या कर रहे हैं कि जो तो सरकार जो बोल रहे हैं कि इसमें जो जेनोसाइड जो ग्रुप है यहाँ पर अमेरिका में, उसने बताया है कि भारत के जो है सरकार मुसलमानों को मारना चाहती है 20 करोड़ को। लेकिन हमने मनुवादियों के ऊपर क्यों टेकी बात? मनुवादियों के ऊपर इस करके टेकी है कि मनुवादियों की सरकार है, मनुवादियों की जो दल्ले बैठे हैं, तो ये मनुवादियों के बिल्कुल उसके कहने में चलते हैं। मनुवादी असली कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों से जो है खतरा पूरे भारत को है। इन्होंने कभी भारत को बख्शा नहीं है। पहले कहां पर इन्होंने आग लगवाई है? सिखों के गुरुद्वारों पर अटैक करवाया है 1984 में, मुसलमानों की बाबरी मस्जिद तुड़वा दी है, क्रिश्चियनों के चर्च जला दिए इन्होंने। तो कर क्या रहे हैं? तो इनका जो है अपना, हम ये नहीं कह रहे कि किसी के ऊपर आपसी वार करे जाकर, किसी के ऊपर ऐसा नहीं करने का किसी के ऊपर। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए 2-2, 2.5 फुट के डंडे ऐसे रखे अपने घर में, ताकि आप अपने जान बचाने के लिए इसको यूज कर सके। डंडे तो रख सकते हैं ना, डंडे तो आम रखते हैं आदमी, लेकिन डंडे में खास करके जो मिलिट्री वाले पुलिस वाले हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी के
कि भारत की जो मिलिट्री है और पुलिस वाले हैं वो खास करके ध्यान दें कि आपकी जो औकात है, आपकी आपके अपने जो है अपने औकात को ना भूलें। आपकी जो मतलब औकात संविधान के करके है या आपकी काबिलियत के करके आपकी औकात है, नहीं तो आप मनवादियों के गुलाम नहीं है। आपके पास जो नौकरी है वो आपकी काबिलियत करके है। अगर जो एसटी एससी को भी इसी के लोगों की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण तो इसमें ऐसा है कि जो जो चापलूसी करते हैं वही है वहां पर, लेकिन मैं जो एसटी एससी ओबीसी के लोग जो समझदार और भी हैं उनको जो नौकरी मिली है संविधान के करके या उनकी काबिलियत के करके मिली है। कोई किसी का गुलाम नहीं है वहां पर। लेकिन याद रखिए कि अगर अपने लोगों के ऊपर हथियार चलाएंगे, मुसलमानों के ऊपर हथियार चलाएंगे, सिखों के ऊपर चलाएंगे, किसके ऊपर चला रहे हैं हथियार? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत में रहने वाले हैं, जो मिलिट्री है, इस पे जो मिलिट्री के ऊपर कब्जा किया हम ब्राह्मणों ने, क्योंकि इसका सबूत हम दे रहे हैं कि जैसे कि मतलब ब्राह्मणों ने कहा विदेशी ब्राह्मण कैसे हैं, इसका सबूत डीएनए में भी आ चुका है कि ब्राह्मण जो भारत के अंदर वो विदेशी हैं। दूसरी बात, कोई भी जो मिलिट्री है, मिलिट्री को किसी भी देश में चले जाए, कहीं भी चले जाए, किसी भी भारत के अलावा किसी भी कंट्री में चले जाओ, कभी भी मिलिट्री अपने देश के लोगों को नहीं मारती है या अपने देश के किसी भी धार्मिक उस पर हमला नहीं करती है। लेकिन इसमें क्या है कि जो भारत में है इस पर कब्जा, मिलिट्री के ऊपर कब्जा ब्राह्मणों का है और ये विदेशी हैं। तो वो बिल्कुल जो अभी 1984 में जो कत्लेआम किया उन्होंने पंजाब के अंदर, उसमें जाकर देखें आप, जाकर कितना कत्लेआम किया इन लोगों ने। लेकिन इसमें जो है मिलिट्री भी ध्यान रखे इस बात का कि भाई मुसलमान भी हमारे भाई हैं, सिख भी भाई हैं, तो एसटी एससी ओबीसी के लोग भाई है, सभी के सभी अपने से ये सभी के सब भाई हैं। तो मिलिट्री से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने फर्ज को पहचाने। आपका फर्ज विदेश से हमले रोकने का है, ना कि देश के ऊपर हमला करने का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी, लेकिन याद रखें मुसलमान अगर बचना चाहते हैं अपनी जान को अपनी सेफ्टी खुद के बल पर करनी पड़ेगी। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि को किसी को राज न दे है, जो भी ले है निज बल से ले है। और यहाँ पर डंडे का जो है ना, मतलब ये जब राज बिना सब धर्म जो है ना, राज एक कायम करेंगे अच्छी जो सच्चाई का जिसको बेगमपुरा राज कहते हैं, खालसा राज कहते हैं या सच्चाई का राज कहते हैं, उसको हम बहुत जल्दी कायम करेंगे वहां पर आने वाले वक्त में। क्योंकि जब तक मनुवादियों का राज भारत में रहेगा तब तक कोई भी वहां शांति नहीं आएगी, ये 100% गारंटी देते हैं हम। और हमने इसमें कई वीडियो में बता भी रखा पहले आपको सबको कि आज से 2-2.5 साल पहले हमने बता दिया था कि इनका ब्राह्मणों का क्या प्लान है। कि ब्राह्मणों का प्लान जो है भारत के लोगों को तकरीबन 50-60 हजार जो है 50-60 लाख यहूदी मारे थे उन्होंने। हमने कहा था उस वक्त हमने 2-4 करोड़ तो ये मारने के चक्कर में है। ये 2-2.5 साल पहले बता दिया था हमने कि ऐसा करने वाले हैं। अभी सामने रिपोर्ट आ गई। अभी रिपोर्ट ये जेनोसाइड वाले बता रहे हैं कि वो बता तो दिया उन्होंने कि ऐसे मार सकते हैं, लेकिन हराम ये मतलब मुंह से गाड़ी निकलती है। अरे बता तो रहे हैं, बचने का रास्ता कौन बताएगा? अगर मरने का रास्ता बता दिया है, मारने आ रहे तो बचने का रास्ता बताएं। तो बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि अपने हथियार को, अपना डंडे को 2-2, 2.5 फुट के ऐसे डंडे रखे जो 1-1, 2-2 को वैसे मतलब उड़ा दे सामने से। डंडे तो समझ रहे ना, डंडे मतलब ये नहीं कह रहे अब कि किसी को जबरदस्ती मारना, नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रखना और अपनी सेफ्टी अपने हाथ आपके हाथ में है। तो याद रखिए बात को कि एसटी एससी ओबीसी के लोग भी भाई भाई है, उनको समझाए। मुसलमान के और एसटी एससी ओबीसी के लोगों को खास करके बेनती करते हैं कि मुसलमान भी भाई हैं, सिख भी भाई हैं, एसटी एससी ओबीसी के जितने बुद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सब के सब भाई भाई हैं। तो इनका जान बचानी हमारा जिम्मेदारी है। और सिख और मुसलमान जब भारत में मजबूत हैं, इनसे डरते हैं ब्राह्मण, हमें पता है इनसे, इनकी ताकत से डरते हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण जो है उनकी जो मनुवादी जो शूद्र कहते हैं, जिसको अछूत कहते हैं, उनकी ताकत से डरते हैं। उनकी ताकत इस करके डरते हैं कि उन्हें पहले महाराजे थे भारत के, उनको अछूत इस करके बनाया। उनकी ताकत से डर, उनको इतना मारा है उन्होंने, इतना लताड़ा कि वो जंगलों में चढ़ गए थे जाकर, तो वापस आए तो उनको अछूत बना के छोड़ दिया। अब ये छूत कहते हैं, अछूत कहते हैं, जो भी है, लेकिन ये याद रखिए कि आप लोगों की ताकत से ही डरते हैं। तो ताकत को खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, डंडे रखें साथ में, और कोई भी अपने आप को मजबूत रखे, बस इतना ध्यान रखे। तो यही बचा है कि सावधानी
कहते हैं एक गाड़ी के पीछे देखा होगा आपने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपका सावधान होना ही दुश्मन की समाप्ति है, आपका अपना बलबूते पर खड़ा होना ही दुश्मन की समाप्ति है। तो याद रखें कि यहाँ पर दुनिया चैन से नहीं जीने देती। जो निर्बल है उसको मार देते हैं, जो बल वाले होते हैं उसके पैर छूते हैं। तो बल वाले बने और इनको कदमों में लेकर आए। याद रखिए बात को कि बस बल दिखाएं थोड़ा। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। तो मुसलमान घबराए ना, सिख भी उनके साथ में, ST SC OBC के लोग भी उनके साथ में, सभी के साथ में। तो इनको जो है मनवादियों के यहाँ से, जब से भारत से इनका सर्वनाश, ये खुद का सर्वनाश का जिम्मेदारी खुद ये इनका होगा। क्योंकि जो एक चल रहे हैं, जो इन्होंने बीज बोया है 5000 साल से, उनको काटना पड़ेगा। तो ऐसा आएगा, उम्मीद के साथ में कह सकता है, ऐसा दिन बहुत जल्दी आएगा। और बेगमपुरा राज, खालसा राज और जो है हम आपकी और ये बनाएंगे हम और बहुत जल्दी बनाते हैं, इसको बनाएंगे जनवरी में। इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इसको कब तक दिखाएंगे। वहाँ पर कुछ नियम दिखाएंगे कि बेगमपुरा राज में ये सुविधाएं होंगी, तो आप किधर जाना चाहते हैं। तो याद रखिए कि इनको राज को ख़त्म करने के लिए दूसरा राज लेकर आएंगे, ताकि सच्चे लोग वहाँ पर एक जात पात का जो दानव घूम रहा है इसको ख़त्म कर देंगे। सिर्फ धर्म तो होंगे लेकिन जात पात नहीं होगी, ये हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं। और जहाँ पर बेगमपुरा राज होगा, खुलेआम लोग जी सकेंगे, खुली वातावरण में जी सकेंगे, ऐसा राज कायम करेंगे जहाँ पर जात पात का बिल्कुल नामो निशान ख़त्म कर देंगे। और यहाँ सिर्फ सच्चे लोग होंगे और इनको तबेला खोल कर देंगे, जहाँ पर जाना चाहते, गाय का मूत्र पिए, गोबर खाएं, जो मर्जी करें, इनको वही अच्छा लगता है। तो ये उसी को ज़्यादा जाएंगे। तो याद रखें, अपनी ताकत को इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें और अपनी ताकत को समय पर यूज करें। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु अस्सलाम वालेकुम।